नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये करंट अफेयर की बुक आई है जिसमें 27 जून तक का करंट अफेयर दिया हुआ है। इससे हम लोग रोज़ सेट करते हैं, जिसमें हमने 2 सेट पहले ही कंप्लीट कर लिया था। 4-4 करके 8 सेट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। हर सेट में 20 क्वेश्चंस होते हैं। आज फिर से हम 4 सेट कंप्लीट करेंगे। सेट 9 से सेट 12 तक हम आज कंप्लीट करेंगे। 600 एमसीक्यू हैं। आप अगर इसको 600 करके जाएंगे, पूरे 27 जून तक का इसमें अपडेटेड है, तो मुझे यकीन है कि 20 से 25 एमसीक्यू आपको इससे टकराएंगे एग्जाम में मिनिमम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ ही घटनाचक्र पूर्वावलोकन की जो बुक आती है बीपीएससी का, वो लगभग चैनल पर कंप्लीट हो गया है। बाकी जो भी वीडियो हैं वो भी आ रहे हैं धीरे धीरे, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। बीपीएससी प्रीवियस ईयर नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही मेंस आंसर राइटिंग का भी वीडियो चल रहा है साथ ही साथ में, जिसमें आप मेंस में आंसर राइटिंग कर सकते हैं और आपको काफ़ी मदद मिलेगा उस वीडियो से। काफ़ी लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको भी उठाना चाहिए। पहला क्वेश्चन है 9वां सेट का कि किस संस्थान ने वुमेन एंड गर्ल्स लेफ्ट बिहाइंड ग्लेरिंग गैप्स इन पैंडेमिक रिस्पांस नामक रिपोर्ट जारी की है। किस संस्थान ने? तो हर साल एक संस्थान से रिपोर्ट से जरूर क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। पहला का क्या आंसर हो जाएगा? यूएन वुमेन नाम की एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिसने जारी किया है। और यूएन वुमेन की अभी अध्यक्षता भारत ही कर रहा है, तो इसको आप जरूर याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कोई, उनका नाम पूछा है आपसे, तो दूसरा क्या आंसर हो जाएगा? अलका मित्तल जी बनी है। दूसरे का बी हो जाएगा। तीसरा है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल निम्नलिखित में किस तारीख को मनाया जाता है? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा बी, 5 जनवरी को मनाया जाता है। चौथा है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिंधु ताई सबकाल का निधन हो गया। वह कौन थी? एक तो चौथा क्या आंसर हो जाएगा? चौथा थी वो एक सामाजिक कार्यकर्ता। इनको सर्च जरूर करना, ये केबीसी में आई थी। आप इनके एपिसोड देख के इतना तो जरूर कह रहा हूँ कि दंग रह जाओगे आप। ऑपरेशन महिला सुरक्षा किससे संबंधित है? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है ऑपरेशन महिला सुरक्षा। छठा क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया युवा खेल 2021 किस राज्य में आयोजित हुआ? तो छठा का क्या आंसर हो जाएगा? ये इस बार हरियाणा में आयोजित किया गया है खेलो इंडिया युवा खेल 2021 कार्यक्रम। 7 नंबर है कि 3 जून 2022 ईस्वी को शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, अनुसूचित जाति से है, एससी वर्ग से इस योजना का संबंध है। 8वां है कि किस राज्य की एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? ये एक राज्य का आर्किटेक्ट का प्रोग्राम है, उसको सम्मानित किया गया है। आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, ये मेघालय में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला रिसाइकलिंग मॉल यानी कि रीट्यूना मॉल किस देश में है? तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? 9 का हो जाएगा बी, इसको स्वीडन में खोला गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय जनवरी 2022 ईस्वी में अपने 100 साल पूरा करने जा रहा है। 100 साल इसका हो जाएगा। यह कहाँ पर स्थित है? तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ये मुंबई में स्थित है। 11 नंबर है कि कौन सा त्यौहार सिक्किम राज्य के नए साल के जश्न का प्रतीक है? तो आपको क्या बताना है? सिक्किम जो नए साल मनाया जाता है उसका प्रतीक आपसे पूछा है, उस त्यौहार का प्रतीक। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, लोसुंग नांगसुंग नाम से त्यौहार मनाया जाता है सिक्किम में नव वर्ष के उत्सव पर। 12 नंबर है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 का स्वीकृत परिव्यय कितना है? कितना खर्च किया जाएगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का द्वितीय चरण के लिए? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 12,031 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तीसरा है कि भारत ने महाकाली नदी पर, महाकाली जो नदी है नेपाल और भारत के बीच, पुल के निर्माण के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह भारत में से किस स्थान को जोड़ेगा? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? ये धारचूला क्षेत्र है, धारचूला है, धारचूला उत्तराखंड में, उसको जोड़ेगा आपको नेपाल से। ओके। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एनएफआर द्वारा जारी किया गया प्लान बी ने भारतीय रेलवे द्वारा सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता था। प्लान बी किस जंगली जानवर को पटरियों से दूर करने के लिए था? बी मतलब मक्खी होता है। देखो हाथी जो होते हैं ना, हाथी वो मक्खी की आवाज़ से भागते हैं दूर। तो रेलवे ने क्या किया था कि बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए थे रेल के पटरियों के किनारे, जिन क्षेत्रों में हाथी पाए जाते वहाँ पर उससे मधुमक्खी की आवाज़ निकाली जाती थी, है ना। तो ये किसके लिए था? ये हाथी के लिए था। प्लान बी रेलवे का है, ये हाथियों को रेल पटरियों पर आने से रोकने के लिए। ओके। 14 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर है कि स्टॉर्म
फिलोमेना ने किस देश को प्रभावित किया? एक स्टॉर्म आया था, इसने किसको प्रभावित किया था? 15 का आंसर हो जाएगा बी, इसने स्पेन को प्रभावित किया था। 16 नंबर है कि किस बैंक ने, ये चक्रवात होगा, किस बैंक ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा ने साइन किया शेफाली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। 17 नंबर है कि विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। 2022 के लिए विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या था? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, रेडियो एंड ट्रस्ट इस साल का थीम था। 18 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग कि इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स नामक नई लॉन्च की गई पुस्तक के लेखक कौन है? भारत और अफ्रीका के रिलेशंस और चेंजिंग होराइजन्स, रिलेशंस एंड चेंजिंग होराइजन्स नामक बुक लिखी गई है। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह के जो विदेश संबंधी बुक आते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 18 के आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, राजीव भाटिया ने इसको लिखा है। 19 नंबर है कि अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन के सहयोग से कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च किया है? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से अटल इनोवेशन मिशन ने, जो नीति आयोग द्वारा चलाया जाता है, ने लॉन्च किया है CIF कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। इसको जरूर याद रखना क्योंकि नीति आयोग और UNDP का प्रोग्राम है ये, समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अस्मी नाम है इसका, अस्मी। ओके, ऑटोमेटेड पिस्टल है ये जो DRDO ने बनाया है। 10वें सेट के पहले क्वेश्चन में चलते हैं कि भारतीय सेना ने निम्नलिखित में किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? तो 10वें सेट का पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंदौर में भारतीय सेना ने क्वांटम कंप्यूटिंग और AI के लिए सेंटर को स्थापित किया है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF+ गाँव के साथ कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? सबसे ज़्यादा किस भारतीय राज्य में ODF+, यानी कि जिसमें ODF+ में क्या होता है, खुले में मूत्र विसर्जित भी वर्जित होता है, तो वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, ये तेलंगाना में सबसे ज़्यादा है। तेलंगाना ने सबसे अच्छा काम किया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ए, एंटीगुआ और बारबुडा शामिल हुआ। ISA का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। इतना हिंट दे सकता हूँ कि इसका मुख्यालय भारत में ही है। चौथा है कि स्माइल योजना, सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जो सड़क पर भीख मांगते हैं या उन लोगों के लिए शुरू किया गया है। ओके, 5वां क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता? तो 5वां का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, हरिनी लोगन ने यह खिताब जीता है। छठा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? तो छठा का क्या आंसर हो जाएगा? तुर्की अपना नाम बदल रहा है। नया नाम क्या है आप लोग गूगल पे सर्च करना और बताना मुझे। 7वां है कि चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है? 7 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका संबंध है NCC से, राष्ट्रीय नेशनल कैडेट कोड जो होता है उससे संबंधित है। 8 नंबर है कि किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO लॉन्च किया है? मतलब आपको वहाँ पर RTO विजिट नहीं करना पड़ेगा, लाइसेंस वगैरह आपको घर बैठे बैठे ही बनवा सकते हैं आप। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। 9 नंबर है कि भारत का सभी विमानन सुविधाओं युक्त पहली हेली हब किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? हेली हब का मतलब होता है हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर अच्छी की जाएगी। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? 9 का हो जाएगा गुरुग्राम जो है दिल्ली का समीप में, गुरुग्राम हरियाणा का शहर, वहाँ पर हेली हब बनाया जाएगा। 10 नंबर है कि किस कंपनी ने भारत का पहला क्रिप्टो मुद्रा इंडेक्स IC15 लॉन्च किया है? तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा ए, क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। ओके, 11 नंबर पर चलते हैं कि 6 इंडो पैसिफिक देश यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, कोरिया द्वारा आयोजित पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? पनडुब्बी रोधी इन 6 देशों ने मिलकर एक युद्ध अभ्यास किया है, उसका नाम आपसे पूछा है, उसका नाम है सी ड्रैगन। क्या नाम है? सी ड्रैगन। 12 नंबर है कि बायोपिक फिल्म चकदा एक्सप्रेस में कौन सी अभिनेत्री क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी की भूमिका निभाएगी? तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा ए, अनुष्का शर्मा जी झूलन गोस्वामी बनेंगी।
13 नंबर क्वेश्चन है कि 6 जनवरी को महाराष्ट्र में पत्रकार के दिवस के रूप में किसकी याद में मनाया जाता है। तो पत्रकार दिवस के रूप में किसकी याद में मनाया जाता है ये पूछा है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा ए, बाल शास्त्री जाम्बेकर जी के याद में पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 14 नंबर है कि ब्लू बुक किस सशस्त्र बल का मैनुअल है। इस सशस्त्र बल का एक मैनुअल बुक होता है, उस रूल को फॉलो करना होता है। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा, ये जो एसपीजी ग्रुप होती है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है उसी का है ब्लू बुक। उसी के अनुसार प्रधानमंत्री जी को भी रहना पड़ता है और एसपीजी उसी के हिसाब से सुरक्षा करती है। एसपीजी का गठन कब हुआ था ये आपको बताना है। इतना मैं बता सकता हूँ कि 1985 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद इसका गठन हुआ था। 15 नंबर है कि भारत और किस देश के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर केंद्र सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को लेकर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सीएसीपी कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा सी, विजय पॉल शर्मा को फिर से नियुक्त किया गया है। 17 नंबर है कि चौथी क्वाड मंत्रिस्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, मेलबर्न में आयोजित की गई थी। 18 नंबर है कि भारतीय वायुसेना सिंगापुर एयर शो 2022 में किस विमान को प्रदर्शित किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा, 18 का हो जाएगा बी, तेजस। और तेजस को मलेशिया ने खरीदने के लिए इंटरेस्ट जताया है। मलेशिया ने बोला कि हम तेजस विमान को खरीदना चाहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि नासा ने डैश की समझ बढ़ाने के लिए 2 मिशन MUSC और हेली स्वार्म का चयन किया है। तो किसकी मिशन है, किससे संबंधित मिशन है ये। 19 का क्या आंसर हो जाएगा, ये सूर्य से संबंधित मिशन होगा, जरूर याद रखना इसको। 20 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर एक कार्यक्रम समूह का गठन किया है। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, जयंत कुमार दास जी के अध्यक्षता में एक प्लेटफॉर्म जो एक कार्य समूह का गठन किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। ओके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने वाली जो आजकल काम चल रहा है उससे संबंधित जांच पड़ताल के लिए। सेट 11 पे हम लोग आ गए हैं। 11वां सेट का पहले क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो 11 का पहला का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 7 जून को किया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन करने की घोषणा की है। दूसरा का आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में इसकी खोला जाएगा क्या, NTRI। तीसरा है कि किस देश में बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 आरंभ हुआ है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ए, मंगोलिया में इसको शुरू किया गया है। चौथा नंबर है कि वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो चौथे का आंसर हो जाएगा सी, जिनेवा में इसका आयोजन किया गया। 5 नंबर है कि भारत ड्रोन महोत्सव 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। छठा है कि किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद पर से इस्तीफा दे दिया है। तो छठा का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, नरेंद्र बत्रा ने इस्तीफा दे दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, तुर्की इस बार शीर्ष पर रहा था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर ने पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी किया है और ऐसा करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बन गया है। तो किस शहर ने जारी किया है। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता ने इसको जारी किया है, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति कौन थे जिनका निधन हो गया। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, सिडनी पोइटियर थे, जिनको सबसे पहले अश्वेत होने के बावजूद ऑस्कर पुरस्कार मिला था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा डी, भारत सुब्रमण्यम बने हैं। हर साल ही ग्रैंड मास्टर बनते हैं, 73, 74, 75 ऐसे ही बनते रहेंगे, भारत सुब्रमण्यम। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस राज्य की सरकार ने विकलांग व्यक्ति से शादी करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए नगद पुरस्कार देने का फैसला किया है। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा की सरकार देगी। 12 नंबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME मंत्रालय के तहत किस शहर में एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पुडुचेरी में इसका उद्घाटन किया है।
13 नंबर है कि खबरों में रहा आईयूसी का पूर्ण रूप क्या है, तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, इंटरकनेक्टेड यूजर्स चार्ज जो है ये आईयूसी का पूर्ण फुल फॉर्म होता है। 14 नंबर है कि पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड में किस नदी पर लखवार बिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यमुना नदी पर लखवार बिजली परियोजना बनाई जा रही है और इस परियोजना में लखवार में हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उसके बाद से उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य शामिल हैं। आपको एक बार देखना है कि इसमें कितने राज्य शामिल हैं, मिनिमम 6 से 7 राज्य इसमें शामिल हैं। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ये किस नदी पर बनाया जाएगा, यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर है कि नए सेल्स फोर्स ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश डिजिटल स्किल रेडीनेस में सबसे आगे है, तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा, भारत डिजिटल रेडीनेस इंडेक्स में सबसे आगे खड़ा है। गूगल ने विशेष रूप से किस क्षेत्र के लिए एक नया क्रोम बुक डिवाइस लॉन्च किया है, तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा, बी, यानी कि शिक्षा के लिए एक डिवाइस लॉन्च किया है क्रोम बुक गूगल ने। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना है, तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए इंद्रधनुष 4.0 को शुरू किया गया है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को जहाँ भी हो सके आपको ग्रुप होगा कोई उसमें ज़रूर शेयर करना, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने पहला अफ्रीकी कप नेशंस एक फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता है, तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, सेनेगल ने इसको जीता है। 19 नंबर है कि AIM नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और USAID, ये यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका वहाँ की एक एजेंसी है, ने किस पहल के तहत स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए एक साझेदारी की घोषणा की है, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, समृद्ध योजना के तहत इन्होंने इसकी घोषणा की है। 19 का आंसर हो जाएगा बी, ओके। समृद्ध पहल के तहत इन लोगों ने, मतलब नीति आयोग और USAID ने घोषणा की है, स्वास्थ्य को लेकर साझेदारी की है इन्होंने। 20 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस महीने में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 मनाता है, तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, फरवरी महीने में RBI वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 मनाता है। और आज के आखिरी सेट पर आ गए हम लोग, 20 क्वेश्चन इसमें होंगे, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12वां सेट का पहले का आंसर, इसका हो जाएगा ए, भारत ने इस बार जीता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI जो होता है द्वारा ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम के जारी रैंकिंग में कौन सा शहर देश में पहले स्थान पर था, तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा ए, इंदौर पहले स्थान पर था ईट राइट चैलेंज के तहत। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राजकीय तितली घोषित किया गया है, तो चौथे का आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम का राजकीय तितली क्या होगा, ब्लू ड्यूक तितली। 5 नंबर है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 जारी किया है, तो किस मंत्रालय ने इसको जारी किया है, तो शिक्षा मंत्रालय ने इसको जारी किया है। छठा क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना के कौन से स्थान पर रखा गया, तो हमारे वायुसेना जो है छठा, उसका हो जाएगा तीसरा रैंक है, पूरे दुनिया में 3rd रैंक पर हम आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के लिए निर्माणाधीन 4 सर्वेक्षण प्रोत यानी कि बृहद परियोजना के तहत किस दूसरे जहाज को चेन्नई में लॉन्च किया गया। सर्वेक्षण प्रोत होगा मतलब घूम घूम के ये रेकी करेगा, 4 बनाया जाएगा, उसमें से दूसरे जहाज को लॉन्च कर दिया गया, उसका नाम पूछा है आपसे, उसका नाम है निर्देशक। क्या नाम है, निर्देशक। मनी स्पाइडर को देश में पहली बार कहाँ पर देखा गया, ये एक जीव होता है, तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा, 8 का होगा ए, वायनाड के वन्यजीव अभयारण्य में इसको देखा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है, तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, आयशा मलिक पहली महिला जज बनी है पाकिस्तान में। 10 नंबर है कि 24वें गवर्नेंस सम्मेलन में किस राज्य को सबसे अधिक राष्ट्रीय E-गवर्नेंस पुरस्कार मिला है, तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा गवर्नेंस के लिए पुरस्कार मिला है। 11 नंबर है कि फ्लाइंग बिग निम्नलिखित में से किस देश की नवीनतम एयरलाइन है, तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये भारत की नवीनतम एयरलाइन है। फ्लाई बिग भारत की फ्लाई बिग नवीनतम एयरलाइन है। 11 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। 12 नंबर है कि भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, VVI क्वेश्चन जरूर याद रखना, तो इसका हो जाएगा सी, S सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। 13 नंबर है कि अमेरिकी संसद का प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा किसे नियुक्त किया गया है, तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, नैन्सी पेलोसी को नियुक्त किया गया है। 14 नंबर पर चलते हैं कि महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 फरवरी को मनाया जाएगा।
चक्रवात बात्सी राई ने किस द्वीपीय राष्ट्र को प्रभावित किया? तो 15 का आंसर हो जाएगा, ये चक्रवात मेडागास्कर में आई थी। 16 नंबर है कि कर्नाटक के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, इब्राहिम सुतर जो थे उनको कर्नाटक का कबीर कहा जाता था, उनका निधन हो गया। 17 नंबर है कि नाटो के किस पूर्वी यूरोपीय देश में विंटर कैंप एक्सरसाइज आयोजित किया गया है? पूर्वी यूरोपीय देश है ये एक। तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? इस देश का नाम है एस्टोनिया। 18 नंबर है कि मानव तस्करी को रोकने के लिए किस एजेंसी ने राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन को शुरू किया है? आहत ऑपरेशन है ये, तो किसने शुरू किया है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, आरपीएफ ने, रेलवे पुलिस फोर्स जो होती है उसने शुरू किया है। 19 नंबर है कि किस मंत्री ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए एक समर्पित स्टोर फ्रंट को लॉन्च किया है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, सर्बानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च किया है। जो आयुर्वेदिक उत्पाद होते हैं उनके लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। 20 नंबर है कि डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो 20 का हो जाएगा सी, अमिताभ बच्चन को नामित किया गया है। तो इस सेट में हमने 4 सेट का, इस वीडियो में 4 सेट हमने कंप्लीट किया, 12वें सेट तक आ गए हैं, 30 सेट तक हमको जाना है। हम लोग रोज़ एक एक सेट करके जाएंगे तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 1-2 सेट करके अगर कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना, क्योंकि करंट अफेयर अच्छा है क्वेश्चन इसमें, इसलिए मैंने सोचा कि करवा दिया जाए। क्यों ना 10 भी क्वेश्चन फंस जाते तो अपना तो लाभ है ना भाई, 10 क्वेश्चन भी आ गया तो। ओके, थैंक यू सो मच।